नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल सनातन जागृति में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल का ध्येय यही है कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के बीच सनातन धर्म से जुड़ी हुई सभी रहस्यात्मक तथ्यों तथा शंका समाधान को आप लोगों के बीच शास्त्र सम्मत प्रमाण देते हुए आप लोगों की शंकाओं का समाधान करता हूं। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि घर में मंदिर बनाएं तो उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए। आज उसी टॉपिक के अंतर्गत मैं आज आप लोगों से बात करूंगा कि घर में अगर मंदिर बना हो तो उसमें कितने देवताओं की मूर्ति होनी चाहिए तथा कितनी कितनी संख्याओं में होनी चाहिए। तो मित्रों, वाराह पुराण के अंतर्गत एक श्लोक के द्वारा कहा गया है, एका मूर्तिर्न संपूज्या गृहिणा श्रेष्ठ मिच्छता अनेक मूर्तिर संपन्ना सर्व कामान वाप्नुयात्। अर्थात हमें एक ही मूर्ति का पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर हमें अपने घर में पूजन करना है तो हमें जो गृहस्थी लोग हैं उनको अनेक मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसी से हमारे कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। स्टार्ट। तो आइए अब बात करते हैं हिंदू धर्म में कौन से वो प्रमुख देवता हैं जो पंच देवता कहे गए हैं। हमारे धर्म में पंच देवताओं की बहुत मान्यता है। तो जो हमारे पंच देवता हैं, मत्स्य पुराण के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, उसमें कहा गया है, आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम च केशवम पंचदेवत्यमित्युक्तम सर्व कामार्थ वाप्नुयात्। अर्थात आदित्य यानी कि भुवन भास्कर सूर्य नारायण जी, गणनाथ यानी कि गणेश जी, देवी देवी माता, रुद्रम यानी कि शिव जी और केशव यानी कि भगवान विष्णु, इन पांच देवताओं को पंच देवता कहा गया है। इन पंच देवताओं की पूजा हमें नित्य प्रति करनी चाहिए अपने घर में। तो अभी दोस्तों, हमने पिछले श्लोक के माध्यम से जाना कि हमारे पंच देवता कौन कौन से हैं। अब जानते हैं कि हमें घर में किन देवताओं की कितनी मूर्ति रखनी चाहिए, किस मात्रा में रखनी चाहिए और कितनी नहीं रखनी चाहिए। तो आचार्येन्दु में बहुत सुंदर वर्णन है, शास्त्र सम्मत प्रमाण है। आइए सुनिए। गृहे लिंगद्वयम नार्च्यम गणेशत्रितयम तथा शंखद्वयम तथा सूर्यो नार्च्यो शक्तित्रयम तथा द्वे चक्रे द्वारिकायास्तु सालग्रामशिलाद्वयम तेषां तु पूजनेनैव उद्वेगम प्राप्नुयद्गति। तो मित्रों, इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि हमें घर में कभी भी 2 शिवलिंग, गणेश जी की 3 प्रतिमाएं, शंख 2 तथा सूर्य की प्रतिमाएं 2, माता की 3 मूर्तियां, विष्णु जी की 2 मूर्तियां तथा 2 शालिग्राम नहीं रखने चाहिए। अगर किसी भी घर में इनकी मात्राएं 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी, शंख 2, सूर्य 2, माता 3, विष्णु जी 2 और शालिग्राम 2 मात्रा में हो तो वह अनिष्ट का कारण होता है। इसलिए हमें सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किंतु सभी की एक एक प्रतिमा ही अपने घर में लगानी चाहिए। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मैं पोस्टर या फोटो की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पोस्टर या छायाचित्र की इस श्लोक में वर्णन नहीं किया गया है। इस श्लोक में प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है। अर्थात आप लोग ध्यान रखें कि आप अपने घर में सिर्फ एक देवता की एक ही प्रतिमा रखें और उसी का पूजन करें। बाकी सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए, सभी देवताओं की पूजा जरूर करें, लेकिन आपका जो एक इष्ट हो या फिर जितने भी देवताओं की आप घर में पूजा करते हो उनकी केवल एक ही मूर्ति रखें। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने ये समझा कि घर में किस किस देवता की पूजन करना चाहिए और कितनी मात्रा में हमें मूर्तियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार की रोचक तथ्यों को जानने के लिए, इसी प्रकार की जानकारियों को जानने के लिए, इसी प्रकार की शंका समाधान के लिए आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके बीच लाते रहें। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।